मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। क्लास 10th के इंग्लिश का पेपर जो है हमारा क्लास 10th बोर्ड का, उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा पेपर आएगा। और इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना कुछ पढ़े, ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत तो देखिए करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता बच्चों। तो किस प्रकार से आप थोड़ा बहुत पढ़ने से इस पेपर को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। तो मैं पूरे वीडियो के बीच बीच में आपसे इसके बारे में बात करता रहूँगा। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लियर आउट करेंगे इसको बिल्कुल शॉर्टली। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके ऑप्शंस को हमें चूज करके आंसर देना है। जैसे मैंने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर भी, पिछले वीडियो के अंदर, कि ये 2 मार्क का आपको पैसेज आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर रहेगा बेटा 10 लाइट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, तो जो कंपेयर किया गया है पुरुषों को, वो किससे कंपेयर किया गया इस पैराग्राफ के अंदर? वो कंपेयर किया गया लाइट्स ऑफ द सिटी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पेयर फ्रॉम द पैसेज। डिस्पेयर वर्ड जो दिया गया उसका पैसेज में से हमें सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हमको मिलेगा होपलेस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश जो है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पैसेज को रीड करना और क्वेश्चन आंसर्स दिए गए उनको आंसर्स देने हैं, मतलब में क्वेश्चंस के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ द बेकर। बेकर की एंट्री को डिस्क्राइब करना है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। ठीक है, तो बस वही लिखना है हमको, क्योंकि जहां उसके बारे में पूछा गया है, when the baker arrived he made his musical entry with the jung jung sound of his specially made bamboo staff। ये आप सेम टू सेम लाइन जो पैराग्राफ में दी गई है वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ बेकर। बच्चे जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब यही देखो, आप फिर से पकड़िए वही चीज। ये देखिए, वी किड्स वुड बी पुश्ड aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। अब यहाँ पर बच्चों के बारे में डिस्क्राइब किया गया, तो पूरा जो है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ आपको वही अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। सिमिलर आपको जहाँ लगे कि बच्चों के बारे में बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर भी किड्स के बारे में बात की गई है, उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वहाँ पर। 5th क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द राइटर नॉस्टैल्जिक अबाउट। फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स, यानी कि आई स्टिल रिकॉल। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है याद करना, पुरानी यादगिरी होती है ना, तो रिकॉल, स्टिल रिकॉल करना मतलब दोबारा से याद करना। तो नॉस्टैल्जिक को किस बारे में है? लव्स और उसके फ्रेग्रेंस के बारे में। फ्रेग्रेंस मतलब उसकी खुशबू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, इट वॉज दिस डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डैश एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट डैश माई लाइफ that transformed a dash young man into a dash one। It was this dash for freedom, this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। तो ये आपको सॉल्व इस प्रकार से करना है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो भी 5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर। आंसर यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अगर आपके पास डाइजेस्ट कंपेनियन इसकी है तो आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में, स्टोरी आपको पता ही होगी लंच वाली, उसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द वंडरफुल जर्नी ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, एंड इज ऑर्डर टू रीच लंडन। तो ये भी जो है आप बुक में से अपने हिसाब से लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 13th वाला, गिव 2 इंस्टांसेस वेयर वल्ली प्रूव्स हरसेल्फ टू बी मोर मैच्योर देन हर एज। वल्ली से जुड़े 2 ऐसे बताने हैं हमको
घटनाएं जो बताती हैं कि वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, तो वो दोनों को आप यहाँ लिख सकते हो। 14th क्वेश्चन, सीगल जो है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली, ये भी आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 14th क्वेश्चन है ये, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया गया होगा, नोटबुक में लिखवाया होगा मैम ने आपको, या फिर आप डाइजेस्ट से भी कॉपी कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं थोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसकी समरी अगर आपको चैप्टर की पता है तो फिर अपनी लैंग्वेज में आप इसको बेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे 15th क्वेश्चन, व्हाट प्राइस डिड एनी फ्रैंक पे फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास। एनी जो थी वो क्लास में बहुत बातें करती थी, तो उसको क्या सज़ा मिलती थी, उसको जैसे कि इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स कहा जाता था, क्वैक 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 एंड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो ये उसको कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपकी पोएम में से एक स्टेंजा, जिसको आपको सॉल्व करना है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ लोन एंड नॉट योर येलो हेयर। हु इज द स्पीकर, यहाँ स्पीकर कौन है भाई, पोएम पढ़ी होगी तो ही पता लगेगा भाई, ऐसे नहीं। तो विलियम बटलर ईट्स जो है इसके स्पीकर हैं। व्हाट इज द रिलीजियस मैन डिक्लेयर, रिलीजियस मैन क्या डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है कि ओनली गॉड कुड लव अस फॉर आवर्सेल्व्स अलोन, नॉट फॉर फिजिकल ब्यूटी। नेम द पोएम, पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी एंड राइटर इज पोएट इज विलियम बटलर ईट्स। नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, पिस्टल इन द लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, पिस्टल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है पिस्टल, तो यानी कि यहाँ पर रिपीटिशन तो हो गया, तो रिपीटिशन हमको मिल जाएगा, लेकिन साथ में क्या है, ऑक्सीमोरन है, सिमिली है, क्या है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, लेफ्ट राइट, यानी कि एंटीथेसिस भी हो गया ना भाई, कि वो लेफ्ट की बात भी कर रहे हैं और राइट की भी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन और एंटीथेसिस दोनों है। विंड्स रश टू मीट देम, अब विंड्स रश टू मीट देम यहाँ पर पर्सनिफिकेशन रहेगा, क्योंकि विंड्स जो है वो रश करके किसी को मिलने नहीं जाती, ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है विंड के अंदर, विंड के अंदर कोई ह्यूमन क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन जब कंपेयर किया जाए तो उसके अंदर विंड जो है उसको कंपेयर किया गया ह्यूमन क्वालिटीज के साथ, तो इसलिए वहां पर पर्सनिफिकेशन हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 21st जो है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। अब ये जो है फिर से पोएम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने, आप यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं और खुद अपने लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखने वाले तो मैं यहाँ पर आंसर्स भी नीचे आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हो। व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस the glass gets broken and the smell of the leaves and lichen still reaches the rooms of the house। अगला क्वेश्चन था हमारा, give 2 instances from the poem Amanda where the young girls yearn for freedom। Amanda is a young girl who yearns for freedom, she wants to be a mermaid as she will be the only inhabitant in a languid emerald sea, she will be able to drift blissfully। Amanda also yearns to become a Rapunzel, she wants to enjoy the tranquility of her tower and doesn't want to let down her hair, she doesn't want any prize to disturb her peace। 23rd, he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss explained। The loss of ball has made the boy sad and hopeless, however he is learning to overcome the loss। The poet says that the child is beginning to understand what it means to lose something। तो ये अगला क्वेश्चन भी है कस्टर्ड ड्रैगन में से लिया गया, ये आप बच्चों खुद सॉल्व करेंगे आगे, मैं क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, उसको रीड करना है हमको और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। पैराग्राफ काफ़ी लंबा है, मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा। What made Matilda look older?
Matilda looked older because she was doing all household chores by herself and had some hard days so that she could pay the cost of Frostier's diamond necklace which she had lost. Why was Mrs. Frostier surprised? Mrs. Frostier was surprised because Matilda had lost Frostier's necklace and bought a real diamond necklace in exchange. The actual necklace of Frostier was not a real one. Comment on the ending. The twist at the end of the chapter necklace is that Mrs. Frostier's necklace was not a real diamond. Matilda had borrowed it so that she could look beautiful in the party, and unfortunately she lost the necklace. She completely lost her beauty in repaying for the necklace. 29th क्वेश्चन में बच्चों हमें देखना है, तो फिर से एक पैसेज दिया गया है छोटा, उस पैसेज को रीड करना है हमें और आंसर्स देने हैं. हाउ डू डिफरेंट पीपल रिएक्ट टू लॉस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स. अलग अलग लोग अपनी बिलोंगिंग्स के खो जाने पे कैसे रिएक्ट करते हैं. When the people lose their goods, the greedy man shows fear, the rich man shows anger, and the poor man shows acceptance. According to Hari Singh, what will be Anil's reaction at the loss of his money? According to Hari Singh, Anil would be sad for the loss of his money because Hari Singh had broken his trust. अब बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इट वॉज द मैग्निफिसेंट व्यू. तो यहाँ पर जो एरर रहेगी वो रहेगी द नहीं आएगा. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल. अगेन द नहीं, अगेन को छोड़कर हमें लिखना है अगेंस्ट. तो अगेन यहाँ पर एरर हो गया और अगेंस्ट करेक्शन. अ सी एट टी बुशेस स्ट्रेच. अ सी एट टी बुशेस नहीं, अ सी ऑफ टी बुशेस. एट की जगह पे ऑफ. As far as the eyes can see, can नहीं आएगा यहाँ पर, could आएगा. eyes could see. तो यहाँ पर 4 मार्क का ये क्लियर आउट हो गया. अब यहाँ पर पंक्चुएशन देख लीजिए आप. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमें I जो है कैपिटल लगाना है हर जगह पर. I सब जगह पर इन्होंने स्मॉल लगा रखा है लगभग. नहीं, पहले वाला I स्मॉल है, बाकी तो ठीक है. तो पहले I जो कैपिटल आ जाएगा. I ought to गो बैक टू पेरिस. पेरिस के बाद हम इसको पूरे को इन्वर्टेड कॉमास में ले लेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है. उसके बाद आई थॉट के बाद कॉमा लगा हुआ है, बट आई वांटेड टू गेट होम. होम के बाद फुल स्टॉप आएगा. तो भाई इसमें एक चीज़ ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन आए लास्ट में फुल स्टॉप तो आएगा ही, और पहला जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो कैपिटल रहेगा. पहला लेटर कैपिटल डालना है आपको, लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसी डिमांड हो सिचुएशन की, कि अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप तो आएगा ही. 39th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ब्लैंक्स ऑप्शन दिए गए, देन विद एंड, इसको सॉल्व करना है. 39 पर डैश ऑफ अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन. तो आंसर आएगा हमारा अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. 43rd देखेंगे यहाँ पर, यह है convert into indirect narration. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. Shubukov asked Natalia what the matter was and what she was shouting for. Natalia requested for her father to tell that gentleman who owned Oxen Meadows and asked whether they owned or he owned. Shubukov, addressing Lomov lovingly, said that the meadows were theirs. 44th में, as soon as the storm passed, he stood in the middle of his fields. ऑप्शंस भी होंगे यहाँ पर जी बच्चों, ऑप्शन भी है यहाँ पर ये रहे. तो ए बी सी डी. तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बच्चों आपका करेक्ट है. सी ऑप्शन है, नो सूनर डिड द स्टॉर्म पास्ट देन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड्स. नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, द कुक रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमें इसको बदलना है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन.
तो यहाँ पर बी आप देखिए, द कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड देन मोस्ट ऑफ द अदर रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमारा है वो है 46 वाला। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यहाँ वॉइस चेंज करना है। आंसर है आई वॉज आंसर्ड इमीडिएटली बाय द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। 47th, I wanted freedom only for myself. I wanted freedom only for myself. Correct answer is didn't I. Next 49th क्वेश्चन, फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि अनसीन है और इसके आंसर्स हमको देने हैं। What are power foods? Power foods 48 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया बच्चों, सॉरी। My poem was beautiful, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। How beautiful my poem was, ये बन गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। अगला जो पैराग्राफ है बच्चों इसको आप यहाँ से देख सकते हो। What are power foods? What is the key to enjoying power foods? How can the combination of chickpeas and onions help? What are the benefits of green tea? ये पैराग्राफ जो है काफ़ी इजी रहता है, बहुत हार्ड नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बड़ा रहता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। आप यहाँ से क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं लिख सकते हैं आपसे 49 से लेके 52 तक। हम चलते हैं आगे बच्चों। फिर से एक पोएम दी गई है, उसके भी आंसर्स हमको लिखने हैं भाई। तो पोएम के आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आंसर्स जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे ये पोएट्री के हैं, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों रख सकते हो इसका, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा और आपको इसको सॉल्व करने को इतना मज़ा भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली आप आंसर्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और बाद में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम 53rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, जो है आपका डायरी राइटिंग। तो डायरी देख लेते हैं कैसे लिखी जाती है। तो बच्चों डायरी में सबसे पहले इधर आपको डेट डालना है, फिर डे समय और डियर डायरी करके लिखना है। अब टुडे वाज अ हेक्टिक येट memorable day for me. I went to Ahmedabad Old City Market area, Lal Darwaja, for some Diwali shopping. I went along with my mother, aunt and my cousins. My cousins were also much thrilled to visit Old Market as it was our very first experience. We all went to buy auto rickshaw in the evening. As we reached the market, we were surprised to see the entire market flooded with people. The vendors and hawkers were shouting about their wares. We first stepped into a crockery store. My mother and aunt had to buy some crockery for the kitchen. Next we saw a shop selling firecrackers, so we purchased some firecrackers. Even though the street was crowded, we were very curious to observe different types of shops and different types of people. Soon it was dusk and the entire market was lit up with luminous lights. We also bought some decorative items for our house. It was indeed a wonderful shopping experience in the Old City Market. लिखने वाले का नाम नीचे आएगा नीरजा नायक। अगला सेम ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, यू वेंट टू द ऑडिशन। अब आप ऑडिशन में गए तो उसके बारे में लिखना है आपको भाई एक डायलॉग। तो यहाँ डायलॉग आपके सामने बच्चों, जजेस और आपके बीच में जज वन, दो जज बताए गए यहाँ पे। तो पहला जज जो है वो आपको हेलो करता है पहले, हेलो वेलकम ऑन द स्टेज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। फिर आप बोल रहे हैं हेलो माय नेम इज मौली फ्रॉम राजकोट गुजरात एंड आई एम टू एक्साइटेड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। जज टू, ओह दैट्स ग्रेट, कैन यू टेल अस अबाउट योर जर्नी विद सिंगिंग? My vocal journey started at a very young age. I have grown up in a musical family, so I was very passionate about singing from early childhood. I have also participated in school music programs. Judge 2, that's wonderful. How you received any formal training? Yes, I have been taking music lessons for the past 4 years. I have also attended several music workshops to enhance my skill. Thanks a lot for sharing a story. We look forward to hear you sing. Wishing you गुड लक।
थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म फॉर यू। तो ये हमारा हो गया एक डायलॉग। 54th क्वेश्चन, माई मदर हैज स्टार्टेड हर न्यू बिजनेस ऑफ फ्रेशली बेक्ड आइटम्स। अब बेक्ड आइटम्स बनाए, यानी कि बेकरी बनाई है मम्मी ने, तो उसके लिए न्यूज़पेपर के अंदर आपको बिजनेस की एक ऐड देनी है भाई। तो एडवर्टीजमेंट कैसी बनेगी बच्चों, यहाँ से देख सकते हो। डिलीशियस कुकीज, डिस्काउंट अप टू 40% ऑफ, एंजॉय अनबीटेबल डील्स ऑन आवर केक एंड बेकरी सिलेक्शन। फिर कुछ केक्स के नाम और फोटोज दी गई, चॉकलेट केक, रेनबो केक्स और ओरिजिनल कुकीज। फिर our wide selection is sure to delight your taste buds, hurry in and take advantage of these unbeatable deals before they are gone। 108 शिवालिक प्लाजा, बोडक देव, अहमदाबाद। इसी के ऑप्शन में दिया गया बच्चों, आपको नोटिस देना है, ठीक है। वर्ल्ड एल्डरली डे पे, ओल्ड एज होम पे आप लोग जा रहे हो तो उसके लिए एक नोटिस बोर्ड पे लिखना है आपको। तो पहले सबसे नोटिस के अंदर बच्चों ऊपर आता है स्कूल का नाम, फिर लिखा जाता है नोटिस, फिर लिखा जाता है विजिट टू ओल्ड एज होम, यानी कि हेडिंग किस बारे में आपका वो है नोटिस। उसके बाद डेट आती है, कुछ जगहों पर डेट जो है पहले भी दी जाती है, ठीक है। बाकी आपके मेरे हिसाब से तो भाई यही रहता है कि पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस और फिर हमारा हेडिंग रहता है और उसके बाद डेट आती है। बाकी जैसे टीचर्स आपको बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए। दिस इज टू नोटिफाई दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 10 दैट the school has arranged a visit to Krishna Dham Old Age Home on 1st October 2023 in order to celebrate World Elderly Day. This visit is meant to give warmth and affection to the elderly. The visit will be arranged during school hours. The students willing to come will be taken by the school bus. Those who wish to donate things like clothes, food items, or other usable commodities can carry it along with them. Interested students must enroll their names to the respective class teachers on or before 30th या 25 सितंबर। मीत पटेल हेड बॉय, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा नोटिस। आगे है बच्चों हमारा एक पोस्टर मेकिंग सेव एनर्जी के लिए पोस्टर बनाना है, देख लेते हैं चलो पोस्टर कैसे बनेगा। तो ये पोस्टर है, आप इस तरह की थोड़ी सी ड्राइंग आपको करनी होगी। आप ध्यान से देख लीजिए इस पोस्टर को, आप इस तरीके से हाँ अपने हिसाब से कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। आगे हमारा टॉपिक जो आया बच्चों, आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के लिए आप गए थे फाइनल, और उस पर रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको। अहमदाबाद यानी कि जगह जहाँ से आप लिख रहे हो, डेट, नेल बाइटिंग फिनाले, लिखा कौन है, आरती शर्मा। इंडियाज ड्रीम ऑफ विनिंग अ थर्ड वर्ल्ड कप टाइटल ले इन tatters after a strange mishap saw them fall a 6-wicket defeat against Australia. The entire Narendra Modi Stadium was filled with the blue jersey in support of Indian team. On 19 November 2023, India had reached the finals of ICC World Cup 2023 after 10 unbeaten matches. The entire nation was super excited to witness the final between India and Australia. The game started with a toss. Australia won the toss and elected to bowl first. Indian players came to bat and gradually they set pace. Unfortunately, the captain of Indian team Rohit Sharma got out at 47 runs and the team lost their strength. But still, Virat Kohli scored half century and the total score made by India was 240 runs in 50 overs. Later came Australian team for batting. Initially, the match was on India's winning side as India knocked Australia's 3-wicket at 47 runs. The main reason of India's defeat was Australian batsman Travis Head, who scored 137 runs. It became very difficult for Indian bowlers to knock him down. This led the Australia's win, and all the Indian players, spectators in the stadium as well as the entire nation was depressed. It was indeed a moment of pride for Indians that the team had given their best and reached the finals. तो ये जैसे बताया गया वैसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन जो है बच्चों ईमेल राइटिंग है, तो ईमेल कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। टू जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम
मतलब सबसे पहली चीज़ में ध्यान रखिएगा कोई कैपिटल लेटर नहीं आता है इसमें, ठीक है। फ्रॉम भी लिखना होता है, ठीक है, फ्रॉम भी लिखना होता है इसमें, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि हमारे ईमेल लिखा जाता है मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा, और उसके अंदर हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वो लिख ही नहीं पाओगे, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, बट आपको यहाँ लिखना है टू फ्रॉम, फिर सीसी का टॉपिक जो है उसको आप खाली छोड़ सकते हो। देन बच्चों हमें लिखना है सब्जेक्ट वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स इन अहमदाबाद। डियर निया, I hope you're fit and fine. I also doing pretty well. You haven't visited Ahmedabad since long, so I thought of informing you about the development taking place in the city. This is a peak time in Ahmedabad for infrastructural developments. Whole of Ahmedabad has changed completely. One of the major development is Sabarmati riverfront. It has been transformed with beautiful gardens, sport areas, walkways, and much more. You might be aware that Ahmedabad has entered into the list of metropolitan cities. People can easily travel distance with the help of metro. Many flyovers have been constructed on highways, due to which connectivity within different cities has improved. Even many residential projects are being developed. Ahmedabad also has got many industrial and IT parks. I hope you will plan to visit Ahmedabad's World Heritage City soon. We shall explore new places and you will definitely enjoy. Convey my regards to uncle and aunt. Yours loving, जिया। तो ये एक तरह का लेटर का ही फॉर्मेट होता है, जैसे लेटर लिखा जाता है वैसे ही होता है, बस इसमें जो है ये इसको मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा लिखा जाता है, फ़र्क इतना ही है। दूसरा हमारा था आप अपनी कज़िन प्रिया को लेटर लिख रहे हो, उसको प्रिपरेशन बताने के लिए कि 10th में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले एड्रेस आएगा, डेट, डियर प्रिया, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम and also how I will be helping you next year for your boards. The year of the board is a very crucial year and important year. At the starting of the year I was very worried and nervous about cracking the school papers. Gradually, with motivation and support of my parents and teachers, I was able to get good marks in my school exams, which boosted my confidence. Now I can say with confidence that my preparation for the board exam is perfectly good. I keep on practicing mathematics as I am weak in it. I have also solved previous year's question papers and sample papers. My teacher has also helped me to make concise notes for quick revision before exams. More practice makes you more efficient. I'll be very happy to help you with your board examination preparation next year. If you need any guidance, let me know. I'll also give you my notes once I clear my exam. Take care and wishing you good luck for your upcoming final examinations. Yours lovingly, स्नेहा। तो 57th क्वेश्चन बच्चों ऐसे है। अब ऐसे को मैं यहाँ पूरा लिखूंगा पढ़ूंगा नहीं, मैं आपके सामने ऐसे एक बार गो थ्रू करवाता हूँ। कितने पेज का है लिखा के देखिए कितना। इफ़ आई वर एयर, तो इसको आप कितना बड़ा लिख सकते हो, देखो काफ़ी 1.5 पेज दिया गया। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो भी लगभग 1.5 पेज का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आता है आपका एक स्टोरी को भी आप इस तरीके से लगभग 1 पेज जैसा लिख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा पेपर। अब इसके अंदर आप पूछेंगे सर इसमें पासिंग के लिए आपने कहा भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि पास कैसे हो सकते हो आप इस पेपर के अंदर, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बिना देर किए, तो थोड़ा सा आपका मनोबल इससे थोड़ा बढ़ जाएगा कि मैं कैसे पास हो सकता हूँ इस पेपर के अंदर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे जिससे आपको स्कोरिंग मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों आपको यहाँ पर पैसेज कितने आ रहे हैं, हम पैसेज को देखते हैं पहले। एक पैसेज ये आपका 2 मार्क का, एक पैसेज यहाँ ये आ रहा है आपका 3 मार्क का। 3 और 2 5 मार्क हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखने जाएं पैसेजेस में, ये भी एक स्टेंजा है 3 मार्क का, 5 और 3 8 मार्क हो गए बच्चों। 8 मार्क के बाद यहाँ पर आपको फिर से 2 पैसेज आ रहे हैं, 3 और 2 5 मार्क के। यहाँ पर 8 और 5 13 मार्क हो जाते हैं बच्चों आपके, ठीक है। 13 मार्क्स आपने यहाँ पर स्कोर ऑलमोस्ट समझ लीजिए कर लिए। तो 13 मार्क के बाद आगे देखेंगे, चलिए आगे भी कुछ होगा हमारे लायक।
चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे पैसेज ख़त्म हो गए, तो चलिए हमें यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि पैसेज कितने मार्क के आ रहे हैं। लगभग हमने देखा यहाँ पर 8 5 13 मार्क, ठीक है। तो पैसेजेस यहाँ पर हमने 30 मार्क के स्कोर कर लिए। पैसेज हमको दे जाएगा टोटल 13 मार्क्स। चलिए आएंगे कि नहीं आएंगे वो बात की बात है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि भी कितने मार्क के हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास जो ऑप्शन है वो है ये ब्लैंक्स 5 हैं। तो 5 में से मैं आपके यहाँ पर 2 मार्क भी गिनूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी था, ऑब्वियसली आप देख सकते हो बहुत ही आसान दिया गया था। तो 5 में से 2 मार्क भी अगर आप गिन लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये टेक्सचुअल प्रोज जो सेक्शन है, यहाँ पर 6 मार्क का आपको क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं ज़्यादा नहीं, आपको 2 मार्क ही गिन लेता हूँ कि आप सब में थोड़ा थोड़ा लिख के आओ, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर 5 और यहाँ पर आपके 3 मार्क या 2 मार्क और यहाँ 2 मार्क, 4 मार्क हो गए आपके। फिगर्स ऑफ स्पीच में चलो नहीं मानो कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। फिर टेक्सचुअल पोएट्री सेक्शन में आप फिर 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो 6 मार्क हो गए आपके फिर से यहाँ पे। एरर की प्रैक्टिस करिए तो यहाँ भी आपके 2 मार्क आ जाएंगे, ठीक है। 6 और 2 8। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप लगा दोगे, आधा मार्क, 8.5। यहाँ आपके 4 मार्क हैं, 4 में से 2 तो आएंगे, 10.5 ये छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड में 2 मार्क लगा लो, तो 12.5। यहाँ भी कॉम्प्रिहेंशन अभी 4 मार्क का, तो ये 4 के 4 ही लेने पड़ेंगे। 12.5 और 4 16.5। 16.5 डायरी का फॉर्मेट लिखो या डायलॉग का लिखो, 1 मार्क तो आएगा। 17.5 यहाँ भी 1 मार्क लगा लो। 18.5 रिपोर्ट राइटिंग में 1 मार्क लगा लो। 19.5 लेटर और एसे, यानी कि अब तक हमने देखा 19.5 मार्क हमारे हो गए लेटर एसे को छोड़कर। तो 19.5 मार्क हमने अदर्स में यहाँ पर स्कोर कर लिए, ठीक है। अदर्स में हमने क्या स्कोर किया, 19.5। और यहाँ पर देखो बच्चों मैंने 1 मार्क गिना है। 6 मार्क का है तो भी 1 गिना है, 4 का है तो भी 1 ही गिना है, बहुत कम मार्क्स गिने हैं। ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही बढ़ाकर बोल रहे हैं। अब यहाँ लेटर और ऐसे की बात करें, अगर 2 चीज़ें आप देखो तो लेटर ऐसे आ रहा है 8 और 6 14 मार्क का, ठीक है। लेटर ऐसे स्टोरी ऑप्शन है इसमें। इसके फॉर्मेट अच्छे से लर्न करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो थोड़ी, तो 14 में से आप इसमें दोनों में मिला के अगर मैं बोलूँ लेटर प्लस ऐसे या स्टोरी, इन दोनों का 14 में से आपके मैं ज़्यादा नहीं गिनूंगा, मैं 5 मार्क गिनूंगा सिर्फ, 14 में से 5। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। अब ये आपका पूरा क्राइटेरिया आपके सामने आ गया, कितने मार्क्स आप आसानी स्कोर कर सकते हो। यहाँ आपके 13 मार्क हैं। चलो 13 में से भी अगर हम कुछ ऊपर नीचे कर दें तो ऑब्जेक्टिव से भी सारे करने पड़ेंगे आपको, तो 12 ले लेते हैं। अदर्स में 19.5 थे, चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 16 मार्क, ठीक है। क्यों 16 लिए, भी 2, वैसे तो हमने 1 मार्क ही गिना है भाई सब जगह, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। लेटर ऐसे में 14 है, मैं तो वैसे बोलूँ 7 आने चाहिए, यहाँ पर हमने 5 ही गिने। और ऑब्वियसली मैं कहूँ आपको ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। कितना हो गया भाई, 16 और 18 10 28 और 5 33। अब यहाँ पर 33 मार्क्स हो गए। कितने में से भाई, टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 80। तो 80 में से अगर आप 33 मार्क्स स्कोर कर रहे हो यहाँ पर, और वो भी कब, जब आपने सब कुछ तो छोड़ रखा है ना, आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े ना आपने कुछ और किया, ठीक है, तो भी आपके 33 मार्क बन रहे हैं। तो 33 में भाई और भी 6 मार्क 5 मार्क कम कर दो तो भी पासिंग मार्क तो होते हैं 27। और 27 अगर आपको 80 में से मिल रहे हैं, मुझे बताइए आपने क्या पढ़ाई की। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं किया आपने, सिर्फ क्या किया, पैसे सारे ढंग से सॉल्व किए, ऐसे लेटर ढंग से कर लो। और ये जो पार्ट है ये तो आप अटेंड करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ याद हो ना हो वो बात की बात है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगले ढंग से आप अटेंड करके आओगे भी, क्वेश्चन आंसर को लिख के आओगे। बाकी जहाँ ब्लैंक्स वगैरह हैं वहाँ अपना दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, उसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे थोड़ा, तो वहाँ पे आपको कुछ तो मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो 13 और 5 18, तो यहाँ 2 सेक्शन में पूरे हो जाते हैं 18 मार्क। और अगर यहाँ 18 की जगह आप यहाँ पर 8 मार्क स्कोर कर लो, 13 और 8 20 21 मार्क यहाँ हो गए, तो यहाँ आपको सिर्फ 6 मार्क ही लेने रह जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आप और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों ये तो हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।